जय हिंद दोस्तों। सेना में लगातार बदलाव और बदलाव का जवानों के ऊपर क्या पड़ेगा असर, इसके ऊपर आज संडे में बात करूंगा। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि लगातार सेना में अलग अलग प्रकार के बदलाव हो रहे हैं, चाहे उनको ड्रेस पहनने का बदलाव हो या खाना खाने के अनाज को बदलाव हो। जैसा आपने बोला होगा अभी ज्वार बाजरा मिलेगा, इसी तरह सेना की स्ट्रेंथ को कम करना हो और एक इफेक्टिव स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं टूथ टू टेल रेशियो, यानी जितने जो आपके फाइटिंग आर्म्स हैं उसी के रेशियो में आपका सपोर्टिंग आर्म्स हो। इसके तहत लगातार ट्रेडमैन की कटौती हो या वर्कशॉप के अंदर कटौती हो या जितने सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं उनके अंदर कुछ ऐसे ट्रेड है उनकी कटौती हो या उनको मर्ज कर देना, यानी एक ट्रेड को 4 ट्रेड का काम करना। ये लगातार इस प्रकार की प्रक्रिया दोहराई जा रही है कि जैसा हम सभी जानते हैं कि 1.5 से 2 लाख आर्मी कम करने का प्लान चल रहा है, जो आपको सामने डेली कुछ न कुछ नए नए तरीके से दिखाई दे रहा है। अब इस स्थिति में हम बात करते हैं क्या जवान प्रीमेचर जा पाएंगे या प्रीमेचर जाना एक बहुत बड़ा कठिन काम है। यदि जाना ही है तो वो जवान घर का घाट का उसको कितना बड़ा लॉस होगा। जैसा हम आज बात कर रहे हैं कि इतना बड़ा बदलाव के तहत ये बात समझी जा सकती है कि प्रीमेचर धीरे धीरे बंद या उसका कोटा बिल्कुल रेयर, यानी बहुत ज्यादा ही कुछ विकट आपको परिस्थिति है उसमें आपने फौज छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, नहीं रूटीन प्रीमेचर धीरे धीरे बंद हो रहा है। अभी बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि अग्निवीर का इंडक्शन जैसे यूनिट में होगा ट्रेनिंग के बाद उसमें प्रीमेचर खुलेगा, लेकिन शायद ऐसी संभावना ना के बराबर है दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रीमेचर आने के बाद जो जवान आ रहे हैं उनके लिए पहला शटर डाउन किया गया है कि उनको ओआरओपी में कंसीडर नहीं किया जाएगा, और वो भी आपने देखा होगा पहली ओआरओपी 1 में उनको कंसीडर किया गया था, लेकिन ओआरओपी 2 यानी 1 जुलाई 2014 के बाद जितने भी पीएमआर रिटायरीज हैं, प्रीमेचर रिटायरीज हैं, उनको ओआरओपी में कंसीडर नहीं किया गया, यानी ना उनकी बेसिक पेंशन में आजीवन बढ़ोतरी होगी ना उसका बढ़ोतरी पर मिलने वाला डीए में कोई लाभ मिलेगा। ये बहुत बड़ा आपके पास नुकसान वाला है। अब बात करते हैं जो जवान प्रीमेचर जाना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं। तो अभी आप सोच सकते हैं कि आप बिल्कुल किसी प्रकार का अनविलिंग ना करें प्रमोशन को लेकर या एमएससीपी को लेकर के, और लगातार आर्मी के अंदर बदलाव को देखते रहिए। और एक बार कम से कम 2024 दिसंबर तक, कम से कम 2024 तक आपको प्रीमेचर खुलने की कम उम्मीद है, इसलिए जो भी जवान है अपना प्लानिंग इस हिसाब से कर सकते हैं।